कामधेनु गुणा विद्या ह्य काले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम नीति शास्त्र कहते हैं कि विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, क्योंकि उससे असमय ही फलों की प्राप्ति संभवतः हो जाती। यहाँ तक कि विदेश में भी माता के समान रक्षा करने वाली विद्या होती है और हमारा कल्याण करती। इसीलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। बहुत स्वागत है सभी कर्क राशि के जातकों का। प्रिय जातकों, एक बहुत बृहद टॉपिक छिड़ने जा रहा है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जो है शनि का वक्री काल। शनिदेव अब से कुछ महीनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं, वे बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्क राशि के कई सारे जातकों को इसको लेकर के बहुत शंकाएं हैं, बहुत टेंशन है, और शनि की जो दृष्टि है उससे सब लोग भयभीत होते हैं। तो इस पूरे वक्र काल में जब तक शनि वक्री रहेंगे तब तक हम केवल कर्क राशि वालों की आज वीडियो में बात करेंगे कि कर्क राशि वालों को किस प्रकार के फलाफल शनिदेव प्रदान कर सकते। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग की थोड़ी सी शंका दूर करने का प्रयास करेंगे। कर्क राशि वालों, शनि के वक्री का मतलब कभी भी गलत और खराब मत समझिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर शनि की स्थिति शुभ होगी तो वक्री होने पर भी शनिदेव भर भर के आपको लाभ देंगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में जन्मांग चक्र में शनि की स्थिति खराब है और आप अपने वर्तमान समय के कर्म को भी खराब कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर फिर शनि का वक्र काल केवल कर्क राशि वालों के नहीं, अन्यत्र सभी राशि के लिए खराब हो सकता है, केवल कर्क राशि के लिए। यानी कि शनि के वक्री और मार्गीय प्रभावों को शुभ बनाया जा सकता है अगर आपके कर्म ठीक। तो हर स्थिति में आप अपने कर्मों को सुधारो, अपनी गलतियों को मिटाओ। ऐसे ही करने से आप शनि के वक्र काल से डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बात जब शनि की वक्री की आ गई है तो एक बात समझ लो, क्या वक्री शनि खराब होता है? इसको समझने के लिए हमें उन लोगों की कुंडली के बारे में देखना होगा जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनिदेव वक्री पाए गए। यहां तक कि शनि वक्री तो छोड़ दो, हमने तो यह देखा कि जितनी भी जो अपने किसी बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं, चाहे फिर वो कोई बहुत बड़ा राजनेता हो, चाहे कोई बहुत बड़ा एक्टर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा कलाकार हो, चाहे बहुत बड़ा कोई बॉक्सर हो, सिंगर हो, या अपने फील्ड का कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, महारथी हो, ऐसे लोगों की जन्म कुंडली के अंदर अधिकतर ग्रह वक्री पाए गए और उसमें शनिदेव मुख्यतः वक्री होता है। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है? इससे ये मतलब निकलता है कि शनि के वक्री का मतलब अब कोई ऐसी अद्भुत कला आपके अंदर से बाहर निकल सकती है जो आपके ही अंदर छुपी हुई है, विद्यमान है, पर आपको वो पता ही नहीं कि ये ऐसी कोई कला मेरे अंदर है भी। और उस कला का जब निकलती कब है? जब उसका कोई प्रयोग होता है, जब उसका कोई समय होता है, जब कहीं पर वो प्रयोग करने के लिए आ जाती है। तो ऐसे में ही जे शनि जब वक्री होते हैं तो आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी छुपी हुई खूबियां हैं जो बाहर निकल सकती हैं, जो अब तक नहीं निकल पा रही। कहीं ना कहीं हम इस चीज में शनिदेव को यहाँ पर पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट, शनि जब वक्री होते हैं तो उनका मकसद होता है किसी अधूरे काम को पूरा कराना। शनि यहाँ पर अगर वक्री हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ पिछले समय में आपका कुछ अधूरा रह गया है, चाहे वो काम बिजनेस के लिए है, करियर के लिए है, शादी के लिए है, पढ़ाई के लिए, वो अपने हिसाब से आप देख लेना, आपके साथ में जो भी स्थिति परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार। कहीं ना कहीं शनि का वक्र काल उसको पूरा कराने के लिए आया है, उसको हमको अधूरे को पूरा करा सकता है। तो इन चीजों को भी देखें तो भी शनि यहाँ पर जो है खराब नहीं मानेंगे। अब बात आती है तो फिर शनि खराब क्यों? देखो, सीधा से एक बात कहा गया है, कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होगा तो अत्यंत शुभ परिणाम देगा, लेकिन अगर कोई अशुभ ग्रह वक्री होगा तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाएगा। और अलग अलग ज्योतिषीय ग्रंथों के अंदर शनि के वक्र को लेकर के अलग अलग प्रकार की थोड़ी थोड़ी मान्यताएं होता है ना। कुछ चीज, कोई दवाई कहते हैं कि ये शरीर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ डॉक्टर कह देते हैं अरे ये मत खा लेना, ये किडनी पर असर डाल देगी, लीवर पर असर डाल देगी। इसी प्रकार से एक बात को समझने वाले दो तरह के, कहने वाले दो तरह के लोग होते। अब हमें तो भाई उन कंफ्यूजन में पड़ना नहीं, हमें तो ये जानना है कि कर्क राशि वालों को अगर कहीं पर ये इफेक्ट डाल सकता है तो बस हमें तो भी इफेक्ट बता दो, ताकि हम थोड़ा सावधान रहें, ताकि हम थोड़ा सजग रहें कि भाई यहाँ हमें बच करके रखना चाहिए। तो बिल्कुल अब आपको ये पूरी यहाँ पर जानकारी देंगे। तो ये कार्यक्रम अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन जो सटीकता है, जो आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार चल रहा है, उसको जानने के लिए तो आपको पर्सनलाइज व्यक्तिगत जन्म कुंडली से ही ये पता करना चाहिए कि भैया ये गोचर हमारे लिए क्या होगा। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति पता लग गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी हम बता दें, जिन लोगों की शनि मूल त्रिकोण राशि में है, स्व राशि में है, त्रिकोण भावों के अंदर है
और शनि कहीं न कहीं शनि से आगे या पीछे बृहस्पति या गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि केंद्र में है, तो ज़्यादा घबराने वाली आवश्यकता आपको नहीं। लेकिन अन्यत्र अगर कोई दोष निकलता है तो भैया फिर वो जन्म कुंडली से ही पता लगेगा। अब शनि कब से कब तक वक्री हो रहे हैं? भैया 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक शनि देव का वक्री काल चलेगा। अब यही वो टाइम है जिसमें शनि आपको शुभ या अशुभ आपके कर्मों के हिसाब से फलाफल ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रदान करेंगे। लेकिन वक्री का क्या मतलब होता है? ग्रह एक तो स्लो चल रहा है और एक है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो जब ग्रह बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ग्रह की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसी को वक्री गति या वक्री ग्रह कहा गया है। इसलिए इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। केवल अब ये इसमें इसको अशुभ या क्यों मानते हैं भई? अगर आपको आपके सर पर कोई 20 किलो का वेट डाल दे, ठीक है? और आपको ये बोले कि बस 5 मिनट का रास्ता है और आपको 5 मिनट में इधर से उधर तक उसको रख कर के आना, ठीक है? तो आपको पता है 20 किलो का वज़न है 5 मिनट में मैं इधर से उधर रख दूँगा, इतना मेरे शरीर की कैपेसिटी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर आपको वही वज़न दे कर के बोल दिया जाए कि अब आपको 5 मिनट नहीं, अब आपको आधा घंटा चलना पड़ेगा, तब आपकी हालत कैसी हो? तो बस इसी को समझ लो वक्री प्रभाव। अब अगर वो चीज़ें आपकी अच्छी हैं, यानी जिस वेट को आप लेकर के चल रहे हो वो बहुत कम है, कम का मतलब हो गया सुख से, तो बहुत अच्छा आप लंबा दूरी तक का भी समय ग्रहण कर लोगे। लेकिन अगर वो चीज़ें खराब आप लेकर के चल रहे हो तब हड्डी पसली एक हो जाएगी भैया। तो ये वाली स्थिति इस तरह से समझना चाहिए कि शनि का वक्री का यहाँ पर इसीलिए लोग डरते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी कर्क राशि वालों को शनि यहाँ पर नेगेटिव परिणाम देंगे, ना ऐसा भी नहीं है। भाई शनि तो भाग्य स्थान में आ गए हैं, शनि 9th हाउस के अंदर आ गए हैं। आपकी जो जो शनि की ढैया थी वो तो 29 मार्च को समाप्त हो गई। तो शनि का यहाँ पर एक प्रकार से आपको वक्री जो प्रभाव होगा अब उसके बारे में समझ। लेकिन एक बात ज़रूरी समझिएगा, हमें यहाँ पर आपको कोई ये भी नहीं कि आपको दिशा भ्रम करना है, गलत जानकारी देनी है। जैसी चीज़ लगेगी, जहाँ सावधानी रखनी होगी, वहाँ पर सावधानी बताई भी जाएगी। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है जब शनि वक्री होते हैं, एक हाउस पिछले हाउस का रिजल्ट देते हैं और जिस हाउस पर शनि वक्री हो रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा दबाव व्यक्ति को ज़्यादा महसूस होता है। यानी देखो इस टाइम फ्रेम में आपको लगभग ये जितना भी हमारा नवंबर तक शनि वक्री हैं, तब तक आप ये चीज़ महसूस करोगे कि भाग्य आपका शायद उतना साथ नहीं, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ रही। आपके जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, ये लोग कहीं न कहीं आपको जो है ना 2-4 बातें इधर-उधर की बता रहे हैं, पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं। आपको कहीं न कहीं घुमाया जा रहा है, आपका जैसे टाइम वेस्ट कराया जा रहा हो, आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट कराया जा रहा हो, ऐसा आप अनुभव करोगे, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और जब शनि वक्री हो रहे हैं, 9th हाउस के अंदर फल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पिता के माध्यम से, पिता के द्वारा मतभेद हो सकता है। कहीं न कहीं फादर की हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। ये कुछ ऐसे सामान्य मैं आपको प्रभाव बता रहा हूँ जो यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन जितने भी विदेश में रहने वाले हैं, जो लोग विदेश की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सोच समझ कर के बैठ चुके हैं कि भैया हमारा काम बनने ही वाला है, उनको अभी थोड़ी-सी डिले का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा ये नहीं कि काम अटक जाएगा, लेकिन उस कार्य में धीमी गति से वो काम होगा। मुख्य रूप से जिन लोगों को विदेश में जाकर के पढ़ाई करनी है या फॉरेन के पीआर के लिए वेट कर रहे हैं या फॉरेन में अभी-अभी कोई जॉब छूटी है और वहाँ पर कोई जॉब लगनी है, ऐसी स्थिति के अंदर अब थोड़ा-सा पेशेंस आपको बना कर के चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो रिजल्ट मिलेंगे, वो थोड़ा-सा आपको हताश कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अनुभव, क्योंकि 9th हाउस हमारा सारा का सारा इस विदेशी गतिविधियों को दिखाता, दर्शाता है। लेकिन वहीं पर ये वक्री शनि कहीं पर भी आप लंबी दूरी की यात्रा करें या करने जाएँ, तो भी आपको सावधानी के संकेत देता है। भैया वहाँ सावधानी रहना पड़ेगा। होता क्या है कि कई बार हम निकल पड़ते हैं यात्रा में, लेकिन कई बार हमारा वाहन खराब हो जाता है, कई बार वेदर सूट नहीं देता, तो तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके कारण से व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंता, स्ट्रेस करना पड़ता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर कहीं ऐसा यात्रा करने के लिए जाएँ, तो मुख्यतः थोड़ा-सा यहाँ पर हमें सावधानी और चीज़ें अपने पास में रखनी चाहिए। अब मेन चीज़, ये तो 9th हाउस का फल हो गया। शनि जब वक्री होगा तो अष्टम भाव का भी फल प्रदान करेगा। 8वां घर, अब ये 8वां घर जो है ना, ये बड़ा रहस्य का है, ये दुविधा का है। इसे इसका फलादेश कैसे करें, इस बार को एक बार को दिमाग में सोचना पड़ता है। क्योंकि 8वां घर कुंडली के अंदर, राशि के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये हाउस है मृत्यु का, ये हाउस है एक्सीडेंट का, ये हाउस है गुप्त विद्याओं का, गुप्त चिंताओं का, गुप्त परेशानी का, ससुराल पक्ष का, अन्यत्र भी बहुत सारी चीज़ों का ये हाउस माना जाता है। फिर भी अगर प्रेडिक्शन करने का प्रयास करें तो जीवन के अंदर कोई गुप्त परिवर्तन आ सकता है, किसी प्रकार का मोड, टर्निंग मोड आपको लेना पड़ सकता है करियर को लेकर के। और ये जो मोड़ लेना पड़ सकता है, जो शब्द आ रहा है सकता है का मतलब आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं मेजर, जो जिनके कारण से अब हम या तो करियर में टर्न लेंगे या शादी को लेकर के टर्न लेंगे या अपनी लोकेशन को लेकर के टर्न लेंगे। तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो अद्भुत यहाँ पर चीज़ है, जैसे हमने शुरुआत में बताया,
अब कर्क राशि वालों की कोई ऐसी खूबियत, कोई ऐसी काबिलियत निकल कर के सामने आएगी, मतलब ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी काबिलियत से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अपना जितना मर्जी चाहो उतने का आप अपना फायदा उठा सकते, केवल अपनी काबिलियत से। अगर आप उस काबिलियत को इस समय कर्म के साथ जोड़ दे तो। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो व्यक्ति के गुप्त रहस्यों का है, आपकी गुप्त शक्तियों का है, जो आपको पता ही नहीं या पता भी है, उन चीज़ों का आप तक इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आप कौन-सी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो जिनको आप अच्छी तरह से करना नहीं चाहते, जिनमें आपका कहीं न कहीं मन नहीं है, जिनको काम करने में आप कहीं न कहीं आलस्य का, दुःख का अनुभव करते हो। हाय! क्या काम मुझको दे दिया, ये काम नहीं करना था। वो बिना मन के जो काम हैं, वो निश्चित तौर पर आपको एक समय तक आप उससे ऊब जाओगे। लेकिन जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को करोगे ना, तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही शनि अष्टम का फल करेंगे, यानी आप अपने मन में सोचे-समझे अपनी जो चीज़ करना चाहते हो, उसके अनुरूप, और ये वो सबसे बेस्ट टाइम है जिस समय आप इन चीज़ों को कर सकते हो। वहीं पर ये शनि 8वें घर का फल करेंगे, यानी आप कुछ रिस्क ले रहे हो, संभवतः आपको कुछ ना कुछ रिस्क के माध्यम से मिल रहा है। रिस्क नहीं खेलना चाहिए, ये सामान्यतः सब लोगों को बताते हैं। कोई भी चीज़ें जो रिस्क वाली होती हैं, लेकिन एक परम सत्य ये भी है कि बिना रिस्क के तो व्यक्ति आगे ही ना बढ़े, बिना रिस्क के तो दुनिया ही ना चले, बिना रिस्क के कोई एक्सपेरिमेंट ना करे, कोई साइंटिस्ट विज्ञान पर खोज में भी वहाँ भी ना जाए। रिस्क तो जान तक का भी होता है, रिस्क तो पैसे का भी होता है। इसीलिए शनि यहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार का रिस्क खिलवा सकते हैं, जिस रिस्क में शनि आपको किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति करवा। अब इसमें आप अपने हिसाब से लगा लेना, आपके साथ में कैसी परिस्थिति चल रही है, उसके हिसाब से इस फलादेश को आप लगा लेना। यहीं पर शनिदेव आपको कहीं न कहीं हेल्थ के लिए प्रोटेक्शन का एक विचार करवा सकते हैं। आप दिमाग में आपके ये आएगा ज़रूर कि भई अपने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ प्लान हमें ज़रूर लेना है, और आपका या फिर अगर आपने कोई पुराना हेल्थ प्लान लिया हुआ है, भगवान ना करे कोई आपको थोड़ी बहुत मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो अब वो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करे, और ऐसा आप महसूस करोगे कि आपके द्वारा किए गए पूर्व में कार्यों से आपकी अभी की जान बच। एक चीज और भी सुन लो जो वहां पे प्रत्यक्ष रूप से देखी जा रही है, आप मृत्यु सदृश अनुभव कर सकते हो इन 6 महीनों में। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके इष्ट देवी इष्ट देवता का ये रहेगा कि चीजें ऐसी घटित होती हुई नजर आएंगी कि जैसे बहुत कुछ नुकसान आपका होने वाला है, बहुत कुछ ऐसा अनुभव होगा कि बस हो गया, घटित हो गया। व्यक्ति एक्सीडेंट, वो व्यक्ति जा रहा है, वाहन चला रहा है, सामने से बड़ा वाहन आ रहा है, जबरदस्त तरीके से स्पीड लग रहा है, और कुछ ऐसा होता है पल भर के अंदर के बाल बाल आपका बाल भी बाका नहीं हुआ और चीजें घटित भी हो। तो इस प्रकार से अनुभव यहाँ महसूस हो सकते हैं आने वाले इस शनि वक्री काल में, क्योंकि अष्टम स्थान का शनिदेव फल करेंगे। एक डर जो घटित नहीं हुआ, लेकिन उसका डर व्यक्ति कांप गया, उसको सहम गया, और बाद में अपने ईश्वर का धन्यवाद किया, हे भगवान तूने हमें बचा लिया। कहीं ना कहीं हमारे साथ में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी, तो यानी शनि का यहाँ पर आपको अदृश्य रूप से प्रोटेक्ट करना ये यहाँ पर नजर आ रहा है। नवंबर तक शनिदेव आपको हर प्रकार के लॉस से प्रोटेक्ट करेंगे, हर प्रकार की समस्याओं से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे गुप्त रूप में शक्ति जैसे आपके साथ वो यहाँ अनुभव करोगे, और इस चीज़ को आप यहाँ पर दो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, जिन लोगों को नज़र बहुत लगती है, जिन लोगों के साथ तंत्र बाधा टोक इत्यादि की समस्या रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी इस समय कहीं ना कहीं आप अनुभव करोगे कि अब आप उन लोगों से कहीं ना कहीं बचे हुए हो, लेकिन उनका प्रयास इस समय बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो शनि की भावगत स्थिति। अब सबसे मेजर पॉइंट, शनि की दृष्टियां क्या कराती हैं। शनि की जो दृष्टि होती है जातक को, उनसे ही लोग डरते हैं। आपने सुना भी होगा, शनि के चरणों पे देखना चाहिए, दृष्टि पर नहीं देखना चाहिए। तो शनि की दृष्टि किस किस भाव पर है भैया? 9th हाउस पर शनि बैठ करके लाभ को देखेगा, इनकम को प्रभावित करेगा। सप्तम दृष्टि से आपके 3rd हाउस को प्रभावित करेगा, मेहनत को प्रभावित करेगा। और 10वीं दृष्टि से षष्ठम स्थान को, रोग रिपु ऋण और शत्रु स्थान को, यानी हमारा इनकम भी हो गया, हमारी मेहनत भी हो गई, और हमारे रोग ऋण शत्रु भी हो गए। अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट आता है कि ये शनि की दृष्टि वक्री काल की, जो वक्र दृष्टि है, वक्र दृष्टि से तो डरते हैं सब, शनि की वक्र दृष्टि से अब किन क्षेत्रों में हमें सबसे ज्यादा बचाव करना पड़ेगा और कैसे। मैं केवल इतना कहूंगा, ये टाइम पे एक ध्यान रखना, जो अभी अभी आपके मित्र बने ना हाल फिलहाल के अंदर, जो बड़े आपसे अच्छी तरह से बोल रहे हैं, और आपको भी पता है कहीं ना कहीं जब मित्रता हमारी होती है तो हमें पता लग जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति ना किसी मतलब से हमारे साथ बात कर रहा होता है, लेकिन हम उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। यहाँ अभी हाल फिलहाल में बने हुए मित्रों के द्वारा आपको किसी प्रकार की क्षति ना हो,
इसका सावधान रहना पड़ेगा आपको, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले काम हैं, जितने भी एमएलएम ये वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने सुना इनके बारे में, उन लोगों को तो भैया बड़ी सावधानी रहनी पड़ सकती है। उन्हें अपेक्ष झेलने पड़ सकते हैं, उन्हें लोगों के द्वारा बुराई भलाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती क्या है? हाल फिलहाल में अभी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए, सेकेंडरी इनकम के लिए जो प्रयास आपने किया है, उसको तुरंत बंद करने का मन में मत डाल। अगर आप उसमें कुछ करना चाहते हो तो वक्र काल तक शनि ऐसे कई बार अनुभव कराएगा आपको कि कुछ नहीं हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं निकल रहा है, इसको बंद कर दे, इसका कोई भी लाभ नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम शनि के जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो काम हम करेंगे, और उस कारण से हो सकता है कि हम उस काम से टाटा बाय बाय अलविदा कर लें। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा इनकम के प्रति। जहां पर आपने इनकम के लिए प्रयास किया, एक चीज यहाँ पर ये भी देखी जा रही है, आप बार बार अलग अलग इनकम, कभी आपको कोई काम अच्छा लगता है, कभी आपको मन कर रहा है कि मैं इससे पैसा कमा लूंगा, कभी आपको मन करता है कि मैं इस लाइन से पैसा कमा लूँ। इन सब चीजों से आप अपने समय का वेस्ट करोगे। इनकम सोर्सेज की केवल और केवल इच्छाएं बढ़ेंगी आपके अंदर, हाय मैं ऐसे कर लूँ, हाय मैं ये कर लूँ, हाय मैं वो कर लूँ। लेकिन रियलिटी में कर्म एक्शन में कितना काम आएगा? जीरो। वो जितना भी सोचा है वो कुछ करा ही नहीं। यानी कि इल्यूजन्स थॉट्स इनकम को लेकर के बन रहे हैं, लेकिन उनके प्रति एक्शन नहीं ले पा रहे। तो ये संभवतः यहाँ देखा जा रहा, यानी सपने तो बहुत ऊंचे, लेकिन सपनों को पूरा करने का प्रयास वो जीरो। यहाँ इसमें ये समझना होगा कि बहुत सारे इसमें सपने ऐसे हैं आपके जो निरर्थक हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। वे सोचने में और अनुभव करने बड़ा आनंद आता है, लगता है हाँ हमारे साथ करोड़ों की गाड़ी हो, करोड़ों का बंगला हो, ये हो वो हो, ऐसे बहुत सारा ऐशो आराम हो, घर परिवार को ऐसी स्थिति के अंदर रखेंगे जबरदस्त तरीके से, जहां मर्जी वहां जाएंगे, वहां घूमेंगे। लेकिन रियलिटी में उसके लिए कर क्या रहे हो? केवल सोच रहे हो, केवल दिमाग में आ रहा है, ऐसा अनुभव यहाँ पर हो रहा है। अब ये तो एक चीज हो गई शनि की सातवीं दृष्टि, जो सीधा सीधा जहां कहां जाएगी, सातवीं दृष्टि आपके मेहनत के घर को प्रभावित करेगी। अब शनि की दृष्टि बाधक हो, शनि पराक्रम को, मेहनत को देखेंगे तो क्या होगा? आपकी मेहनत को हाथ पैरों से ज्यादा ये आपके कम्युनिकेशन से निकालेंगे, बोलचाल से निकालेंगे। अब कुछ लोग इसमें ये होता है कि हम हाथ पैरों की मेहनत बहुत कर रहे हैं, बस हम समय खराब कर रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर हमें काम करना है, जिस क्षेत्र पर काम करना है, हम उसी काम को छोड़ रहे हैं। इसको ऐसे समझिएगा कि व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, उसमें से कम वो 2 घंटे तो खाने पीने में निकाल देता है, बाकी का 2 घंटा नहाना और सब चीजों में निकाल देता है। जब बात आती है सोने की, तो सोने में तो आधा दिन चला जाता है, और काम के बचते हैं कुछ ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 घंटे। उन 4-5-6 घंटे में भी व्यक्ति आधे से ज्यादा समय मोबाइल देखने के लिए निकाल देता है, और बचे हुए 3 घंटे में सोचा कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं, कल कर देते हैं। यानी आज जो काम करना है वो आज ना करके कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों, इस तरह से काम को डिले पे डिले, डिले पे डिले करता चला जाना। यहीं पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव करा सकती है, मिसकम्युनिकेशन करा सकती है, बहस को जन्म दे सकती है। आस पड़ोस के अंदर किसी प्रकार की आप सुनोगे किसी के साथ में कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति बन गई, आस पड़ोस के अंदर आप जहाँ गली मोहल्ले में जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोर्ट केस कचहरी वाली मुकदमे की स्थिति बन रही है, वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं रहता, आसपास ही रहता है। ऐसी ही चीजों का भी आप अनुभव करो। और वहीं शनि की जो दशम दृष्टि है, ये जाएगी सीधा रोग, रिपु, ऋण और शत्रु भाव पर। तो यहाँ से क्या कराएंगे शनिदेव की दृष्टि? भाई यहाँ ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वहां पर देवगुरु बृहस्पति की राशि, बृहस्पति की राशि को शनि की जो दृष्टि है वो ज्यादा प्रताड़ित नहीं करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करवाएगी। कोर्ट केस कचहरी मुकदमे वाली स्थिति को डिले करवाएगी। अभी रिजल्ट मिलने वाला है, लगेगा, लेकिन मिलेगा नहीं, टाइम लग जाएगा, 2 महीने 3 महीने, कम से कम जब तक शनि वक्री है तब तक तो ये डिले पे डिले करवाएंगे। अगर आपका काम अभी 1 महीने में या 15 दिन में होने में लग रहा है, तो उसमें हो सकता है कि वो काम महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खींच ले, 3 महीने भी खींच सकता है, 4 महीने भी खींच सकता है। ऐसी ही स्थिति आपके कोर्ट कचहरी और मुकदमे की स्थिति, यही स्थिति क्या है? रोग भाव के अंदर है। रोग भाव को शनि देगा, तो कोई रोग की दवाई चल रही है तो वो लंबे समय में असर दिखाएगी। कई बार व्यक्ति एक रोग के निदान के लिए 4 अलग अलग डॉक्टरों के पास में जाएगा, चारों डॉक्टरों से 10 दिन में लगेगा कि आराम हो रहा है, लेकिन 15वें दिन लगेगा कुछ भी आराम नहीं हुआ। ऐसे ही वो ये टाइम खींचता चला जाएगा, और जब जैसे शनि का वक्र काल समाप्त होगा, अपने आप आपको कहीं ना कहीं से आपकी बीमारी का, आपका जो दवाई है, इलाज है, वो प्राप्त हो जाएगा। अब इस ग्रह गोचर में शनि के वक्र काल के 2 फेस हम समझते हैं, 13 जुलाई से लेकर के एक 15 सितंबर तक, और एक 15 सितंबर से लेकर के नवंबर तक का टाइम। 13 जुलाई से 15 सितंबर का समझ लो। इस समय पर आपको इमोशनली डर, अनजानी चिंता, भय और घबराहट का महसूस होना प्रतीत होगा। कोई पुरानी घटना आपके साथ घटी,
उसको सोच सोच करके दुखी होना, ये अनुभव आएगा। साथ ही अष्टम स्थान का फल करेंगे तो किसी गुप्त चीज का पता लगना। उदाहरण के तौर पे इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे किसी के साथ कोई हेल्थ इशू 10 साल से 15 साल से उसको कोई पेन बना हुआ है, दर्द बना हुआ है, वो सोच तो रहा है दवाई तो चल रही है किसी और रोग की या दवाई की या नसों की कुछ भी, लेकिन उस रोग की जो मेन जड़ है वो पता लगा कि अच्छा ये इस कारण से ये चीज। तो हमारे लिए अगर देखें तो ये एक चौंकाने वाली चीज भी है और अच्छी चीज भी है, क्योंकि अगर किसी के बीमारी का मूल कारण का पता लग जाए तो फिर उससे उसे निदान करना उसमें आसान होता है। अब यही स्थिति किसी भी परिस्थिति के लिए हो सकती है, तो हमारे हिसाब से देखें तो ये अच्छा साइन। कुछ धन खर्च सेहत की शोध को लेकर के होगा, जैसे कि कोई हेल्थ इशू आया जिसकी संभावना है आने, उसके प्रति उसमें इलाज से ज्यादा मेरे हिसाब से डायग्नोसिस पे खर्च करना ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि शनि इस समय ऐसी मोड के अंदर है जिस समय आप किसी भी घटनाक्रम के कारण को पता लगा सकते हो आसानी। तो अब घटनाक्रम का पता लगाना, उसके लिए टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये तो हेल्थ इशू की बात हुई। ऐसे किसी भी कारण का पता लगाने के लिए उसकी कोई ना कोई चीज होती है, वो पता लग जाता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अब दूसरा टाइम फ्रेम 16 सितंबर से लेकर के 27 नवंबर तक का टाइम, जो अब लोग मानसिक रूप से स्ट्रांग है। एक तो व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल होता है, जहां थोड़ी सी घबराहट हुई, कुछ गलत हो गया, एकदम हाय सिर पकड़ करके बैठ गए। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा गलत होने पर भी धैर्य रखते हैं कि नहीं लिखनेंगे इससे, ऐसा अपने अंदर से उनके मन से दृढ़ विश्वास निकलता है। ऐसे लोगों के लिए अब समय बदलने वाला, अब कहीं ना कहीं गुप्त अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी, हिडन आपके जो छुपे हुए जो धन लाभ के स्रोत हैं वे निकल निकल करके आएंगे। अपने आप को हमें किसी चीज के लिए बदलना है, ऐसा अनुभव आप करोगे और कई हद तक बदल भी पाओगे। और सबसे ज्यादा जो आपकी मेहनत करी गई है उसका रिजल्ट भी इसी टाइम पर आना है। रिजल्ट का सही ज्यादा मतलब समझ लेना भैया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट, या जिन लोगों ने जैसी मेहनत करी होगी उसको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम ये थोड़ी कह देंगे आपको जो है अच्छा ही अच्छा मिलेगा या खराब ही खराब मिलेगा, ये तो कर्म निर्धारित करेंगे आपने कार्य कैसे किए हैं। शनि तो उस समय पर रिजल्ट देने के लिए आ जाएगा। अगर रियलिटी में मेहनत करी है, अभी मेहनत कर रहे हो, संघर्ष झेल रहे हो, तो उस टाइम फ्रेम पर आपको शनि लाभ देगा। अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है, झूठ बोला है, मक्कारी करी है, कोई भी अन्यत्र कोई गलत कार्य किया है, तो उसका भी प्रारूप में आपको मिलेगा। इस तरीके से शुभ अशुभ अपने कर्म के अनुसार शनिदेव फल प्रदान करते। अच्छा किया तो चमत्कार, नहीं तो शोक। अब ये चीज हो गई। हमें कार्य के लिए मेन यहाँ पर समझना है बिजनेस और करियर। किस प्रकार के बिजनेस करियर को सावधान रहना पड़ेगा और किस प्रकार के बिजनेस करियर में नए स्रोत खुलने वाले हैं। सबसे पहले तो चुनौती वाला क्षेत्र भैया, चुनौती किन क्षेत्रों में, हेल्थ को लेकर के चुनौती, यानी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों को, इंश्योरेंस एजेंसी वालों और अंडरग्राउंड बिजनेस करने वालों को, जिनका बिजनेस है तो लेकिन कहाँ है वो कुछ नहीं पता, ऐसे भी बिजनेस होते जो भी इस तरह से लोग काम करते हैं, उन लोगों को सावधान रहना पड़े। साथ ही जो लोग लीगल मैटर्स के काम करते हैं, जो लोग लोन का काम करते हैं लेने अथवा देने का, उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। साथ ही कुछ लोगों को नौकरी में अचानक टर्मिनेशन या मेजर टकराव की संभावना भी हो सकती। तो अब समझते हैं फायदे को। शनि का वक्र प्रभाव से जब हमें अष्टम स्थान का फल मिलेगा, तो किसी भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हो, उदाहरण के तौर पे कर्ज की समस्या या फिर बीमारी की, दोनों स्थिति के अंदर आप गहराई से हील कर पाओगे, अपनी उस समस्या से बाहर निकल। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय अदृश्य शक्तियां आपके लिए क्योंकि जागृत हैं, तो अष्टम स्थान का फल मिल रहा है। इसका तात्पर्य है कि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से आप इस समय को बेहतर बना सकते हो और किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते। इसलिए अगर आपको कोई योग्य मिल जाए तो उससे आप किसी प्रकार का मंत्र जप, पूजा पाठ करा करके, ये कभी कभी इस प्रकार के विशेष योग बनते हैं जिसमें आप बाह्य कार्यों को पूजा पाठ के माध्यम से सही करने का एक सार्थक प्रयास कर सकते और वो सफल हो जाए। तो इस दौरान जितना बाहरी प्रयास आपका फल प्रदान शायद ना करे, उससे ज्यादा आपका आंतरिक जो प्रयास है वो सफलता दिला सकता। रिसर्च के कामों में, इन्वेस्टिंग के कामों में, और जो लोग पीएचडी या शोध के कार्य कर रहे हैं उन लोगों के कार्यों में सफलता के सहयोग बनेंगे। ससुराल पक्ष से तनाव बना हुआ था तो वो दूर हो। अब जरूरी सावधानी, इस दौरान हेल्थ को लाइटली मत रखिएगा, वाहन तेज गति से मत चलाइएगा, खासकर किसी भी बीमारी के पीछे कोई भी गुप्त चिंता हो सकती है, इसीलिए शारीरिक अक्षमता को भी हमें यहाँ पर नजरअंदाज नहीं करना है। अगर किसी प्रकार का लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है, तो किसी भी प्रकार का लोन या ईएमआई है उसको डिफॉल्ट ना करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशनली
ओवर रिएक्शन से बच। अब सारे फलादेश को केवल एक लाइन में समाप्त करना चाहूंगा। ये जो पूरा समय ये आपको सच्चाई से रूबरू कराने आया है। किसी भी तरह की सच्चाई आपके सामने आ सकती और आपके साथ में जो भी चल रहा है उसका कारण और उसका निवारण दोनों के दोनों आपको इस दौरान प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाएंगे। ये एक ऐसा समय होने वाला है जिसमें जो लोग खुद से लड़ना जानते हैं उनका निखार होगा, वो किसी न किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। अब उदाहरण के तौर पे मान के चलो, अगर आपकी कुंडली में 1% शनि खराब होते हैं तो क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ही ना। लेकिन शास्त्रों ने नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उपाय भी तो बताए। तो शनि के इस वक्र काल में कौन से उपाय केवल कर्क राशि वालों को करने चाहिए? सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के पास में जरूर प्रज्वलित करना है हर शनिवार को। शनि के मंत्र का जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी, बिना किसी को बताए, बिना किसी की नजर में आए, अपने घर में भी जिक्र नहीं करना है। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको गुप्त रूप से दान कर देना है। कोई भी लीगल या कोई भी बड़ी परेशानी, चाहे वो कोर्ट कचहरी मुकदमे की हो, इस समय आप जितना भी गुप्त रूप से कोई पूजा पाठ या कोई गुप्त दान करेंगे या गुप्त रूप से किसी भी प्रकार का भगवान का भजन करेंगे, वो सार्थक होगा, वो सफलता देगा, क्योंकि शनि भी गुप्त भाव पर ही अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, शनिदेव आपको खुद से मिलाने के लिए आए हैं, इसको गलत मत समझिएगा। शायद यही मुलाकात आपकी सबसे बड़ी विजय हो। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके साथ कोई ऐसा बदलाव चल रहा है जो आपकी पूरी सोच को पलट रहा हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस प्रकार की आगामी ग्रह गोचर की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते। हर हर